अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 4th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज। तो हमने पेज नंबर 42 पे यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन आंसर थे जो दो हमारे, ये दोनों कर लिए थे। तो आज जो हम यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकमिंग अ बी कीपर, यानी शहद की मक्खियाँ पालने वाला बनना है ना, यानी जो बी कीपिंग करते हैं ना उसकी तरह बनना। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। तो मैंने अपना जो है शहद की मक्खी जो पालने वाला वो कोर्स कंप्लीट कर लिया। बाय बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, यानी मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं अपना मतलब अपनी बीज पालूँ खुद और काम स्टार्ट कर सकूँ। आई कंटिन्यू टू टीच and with time could collect 5,000 with this money, यानी मैंने बच्चों को पढ़ाने का जो वो जारी रखा, कंटिन्यू करा, और कुछ ही मतलब दिनों बाद जो है मैंने 5,000 रुपये कलेक्ट कर लिए, जमा कर लिए। आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, मैंने 2 बॉक्स मतलब उसके लिए शहद की मक्खी पालने के लिए ले लिए, ख़रीद लिया। ईच बॉक्सेस कॉस्ट 2,000, मतलब हर बॉक्स की कीमत जो है 2,000 रुपये थी। विद द रिमेनिंग मनी आई बाउट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज, और जो पैसे बचे थे उससे जो है मैंने शक्कर ख़रीद ली, उससे जो है उसका शुगर सिरप बनाया हनी बीज के लिए। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, और छत्ता साफ़ करने के लिए दवाइयाँ बनाई। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो में आप देख रहे होंगे ना, ये देखिए बी कीपिंग करने के लिए जो किस तरह करते हैं, बॉक्सेस में जमा की जाती है ना। तो ये हमारा पेज नंबर 42 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। डैट वाज इन सितंबर बाय दिसंबर, तो ये सितंबर की बात है और ये दिसंबर तक मतलब शहद की मक्खियाँ चलती थी। आई हैड सो मैनी बीज डेट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस, यानी मेरे पास जो है इतनी मक्खियाँ थी कि मुझे 2 बॉक्सेस और ख़रीदने पड़ा। स्टिल आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग मैनी टाइम्स, यानी मैं अभी भी जो है उस शहद की मक्खी पालने के बारे में सीख ही रही थी। द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन, यानी बी जो है मुझे डंक मारती थी, तो मेरे हाथ और पैरों पे जो सूजन आ जाती थी, मेरे हाथ और पैर सूज जाते थे। आई वुड पेन अ लॉट, हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, यानी मुझे बहुत ही दर्द होता था, लेकिन मैं ये जो शिकायत किससे करती, कैसे करती है ना। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस, यानी मैं ये काम मैंने खुद ही चुना था ना अपने लिए करने के लिए, तो मैं किससे शिकायत करती है ना। फाइंड आउट, अभी आपको बताना है, मालूम हासिल कीजिए। व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज़ स्टंग, तो यानी आपके एरिया में जो लोग जो शहद की मक्खी पालते हैं या जमा करते हैं, तो वो जब डंग मारते हैं शहद की मक्खियाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, दे यूजुअली पुट लाइम और सोडा, तो वो लोग जो है नींबू या सोडा लगाते हैं ना। ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट नेम, यानी अपने कॉपी में आपको जो है शहद की मक्खी की तस्वीर बनानी है, उसमें कलर करना है ना, और उसमें रंग भरकर आपको नाम भी लिखना है, ठीक है ना। तो शहद की मक्खियाँ आपने पीछे देखी है ना, तो वो बना लेंगे। देखिए यहाँ पर भी मक्खियाँ हैं शहद की, तो आप लोग देखकर बना लेंगे अपनी कॉपियों में। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुवरी, तो लीची के ट्री में जो है फरवरी में फूल आते हैं। आई पुट माई ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्किड, आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, तो मैंने अपने चारों संदूक जो है लीची के जो ऑर्किड थे, बाग थे, उनमें उनके पास ही रख दिया, और मुझे मतलब हर बॉक्स में से जो है 12 किलोग्राम 12 किलो शहद मिलता था। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, तो ये वाला जो शहद मैंने निकाला उसको बाज़ार में बेचा मैंने, और ये शहद बेचने के लिए जो मेरी पहली आमदनी थी। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास जो है 20 बॉक्सेस हैं। व्हाट विल बी
व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस। तो अनीता के 20 बॉक्सेस की कीमत क्या होगी? तो 20,000 रुपीज़, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे बढ़ते हैं अब आगे हम। एवरीडे आई साइकिल टू माई कॉलेज। मैं रोज़ाना साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी, साइकिल से स्कूल जाती थी। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन। मेरा कॉलेज जो है शहर में था। 5 किलोमीटर्स अवे, यानी शहर से जो है 5 किलोमीटर दूर है। गांव से मतलब शहर में 5 किलोमीटर दूर है। व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरी मम्मी जो है शहद की मक्खियों के लिए सिरप बनाती है। शुगर का जो सिरप बनाते हैं ना, जिसको हम चाशनी वगैरह बोलते हैं। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस। और मेरे पापा जो है उन मक्खियों की देखभाल करते थे और उन बॉक्सेस में से शहद बाहर निकालते थे। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। तो अब तुमने भी जो है बहुत सारी चीज़ें अनीता के बारे में जानी ना, है ना। हमने अनीता के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली ना। तो ये देखिए कॉलेज जा रही है ना अपने गांव से। अब हमारा पेज नंबर 43 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए इस पेज पर अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। यानी उसके आस गाँव के जो पास के लोग थे ना, आसपास के लोग, तो अनीता को सब जानने लगे। शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। यानी वो गांव के लोगों के पास जाती और बताती थी कि कितना ज़रूरी है तालीम हासिल करना, और सबको तालीम की जो है इम्पोर्टेंस बताती थी वो। समटाइम्स पीपल मेक फन फॉर हर बट अनीता नोज़ वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। शी डज़ एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। मतलब कभी कभी लोग जो है इसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अनीता को मालूम था ना कि वो क्या करना चाहती है। वो क्या करना चाहती है उसके लिए वो एग्जैक्टली वही करती थी जो उसको चाहिए था ना। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो डैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। अनीता जो एक होल सेलर बनना चाहती थी ना, उसने बहुत सारे बॉक्सेस खरीद लिए ना, तो बहुत सारी उसके पास शहद आने लगी, तो वो एक होल सेलर बनना चाहती थी ताकि वो जो है गांव वालों से अच्छी कीमत पर जो है, यानी मुनासिब कीमत पर गांव वालों का भी फ़ायदा हो, उससे शहद उसको मिल जाए। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी आपको मालूम करना है। अनीता एंड अदर इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। यानी अनीता के और इसके गांव में लोग जो है 35 रुपये 1 किलोग्राम के हिसाब से जो है शहद की कीमत मिलती थी ना। तो आपके शहर में या आपके इलाके में जो है शहद की 1 किलोग्राम शहद की कीमत क्या है? तो 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट ₹250 इन माई टाउन। यानी हमारे शहर में जो 250 रुपये किलो है। वॉट आर द डिफरेंट कलर इन हनी डेट यू हैव सीन। यानी अलग अलग कलर होते हैं ना शहद के, हनी के। तो कौन कौन से कलर में आपने देखा है? तो गोल्डन कलर का भी होता है, ब्राउन, और थोड़ा थोड़ा येलोइश भी होता है ना, पीले पीले कलर का। तो इस तरह देखा आपने। और कोई सा कलर का देखा है तो वो भी बता देंगे आप। अब ये नेक्स्ट है, इज़ हनी यूज्ड इन योर हाउस, व्हाट इज़ इट यूज फॉर। यानी कि आपके घर में हनी का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल होता है, और ये किस चीज़ के लिए, मतलब किस पर्पज़ में यूज़ होता है। माई ग्रैंड फादर टेक्स 1 स्पून फुल ऑफ हनी एवरी मॉर्निंग विच कीप्स हिम हेल्दी। यानी मेरे दादा जो है एक रोज़ाना टेबल स्पून सुबह ही सुबह हनी लेते हैं, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बीज डेट दे लेज एग्स। यानी कि हर शहद के छत्ते में जो एक मलका, मतलब एक क्वीन मक्खी होती है, और वो अंडे देती है। देर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। और मेल्स जो नर मक्खियाँ जो होती हैं हाइव में थोड़ी होती, कुछ ही होती है। मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव्स आर वर्कर बीज। तो छत्ते में जो ज़्यादातर मक्खियाँ होती हैं वो वर्कर होती, काम करने वालियाँ होती हैं, मजदूर जो बोलते हैं ना। दिस बीज वर्क ऑल डे। तो वो पूरा दिन काम करती। दे मेक द हाइव्स, और वो छत्ता बनाती हैं। एंड अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। पेज नंबर हमारा 44 कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, यानी जो बच्चे मक्खियाँ होती हैं उनकी भी देखभाल करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, तो फूलों के गिर्द चक्कर लगाती है ना वो अपना मतलब रस ढूंढने के लिए। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, तो वो रस जो है फ्लावर्स से लेती हैं हनी बनाने के लिए। व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टर, जब एक मक्खी जो है उसको नेक्टर मिल जाता है यानी रस मिल जाता है, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज़, यानी वो एक स्पेशल तरह का डांस करती है जिससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर नेक्टर है यानी यहाँ पर रस है। तो द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, तो छत्ते में जो होती है हाइव्स में जो वर्कर बीव्स होती है मजदूर मक्खियाँ जो होती वो बहुत ही अहम होती, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव और नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, अगर वर्कर मक्खियाँ नहीं होंगी तो ना छत्ता ही बनेगा और कोई रस भी जमा नहीं होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, तो बगैर छत्ते के जो है मक्खियाँ भूखी रह जाएंगी ना, इसकी सारी मक्खियाँ। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, तो नर मक्खियाँ जो होती छत्ते में कोई खास काम नहीं करते वो लोग, है ना। तो विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज, यानी कि शहद की मक्खियों की तरह और कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो ग्रुप बना कर रहते हैं। तो आंट्स है, टर्माइट्स और वैप्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, आंट की मतलब शहद की मक्खियों की तरह जो आंट होती हैं वो भी एक साथ काम करती हैं, है ना। वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज की तरह वो एक साथ काम करती हैं। चींटियाँ भी। द क्वीन आंट्स लेज एग, तो क्वीन जो चींटियों की रानी होती है वो अंडे देती है। द सोल्जर आंट लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेट्स, तो जो सोल्जर आंट होता है वो क्या करता है, सिपाही जो आंट होता है वो सबकी देखभाल करता है, उनके नेस्ट की भी, यानी उनका जो घोंसला होता है जो उनका घर होता है उनकी हिफाजत करता है वो। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग टू द नेस्ट, यानी कि जो वर्कर आंट्स होते हैं मजदूर जो चींटियाँ होती हैं वो हर वक्त खाने की तलाश करती रहती है और खाना बिल में लाती हैं, यानी जो नेस्ट होता है उनमें उसके उनके घर में लाती हैं। टर्माइट एंड वेस्प ऑल्सो लिव लाइक दिस, टर्माइट अभी ऊपर हमने देखा ना, ये टर्माइट और वेस्प भी इसी तरह आंट की तरह ही ग्रुप बना के रहते हैं। हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव, आपने देखा है आंट्स कहाँ रहते हैं, तो आपने देखा होगा ना सुराख होते हैं कोई दीवार वगैरह में या ऐसे कोई बिल्स बने होते हैं ना तो उसमें रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट आंट लिस्ट देम, यानी कौन सी चीज़ें जो है चींटियों को अट्रैक्ट करती हैं अपने यानी करीब लाती हैं, उसकी फहरिस्त हमें बनानी, उसकी लिस्ट बनानी। ग्रेन्स, शुगर, डेड इंसेक्ट एक्सेट्रा, इन उनके खाने की चीज़ें ये है सारी। लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स, व्हाट इज़ इट्स कलर, तो आप चींटियों की मतलब कतारें जो लाइन बनकर वो लोग निकलते हैं ना, तो वो देखो उसका कौन कौन सा कलर होता है। तो ब्लैक आंट्स भी होती, ब्राउन एंड रेड आंट, ठीक है ना। तो जिस कलर की आपने चींटियाँ देखी उनका नाम बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा पेज नंबर 45 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, हैव यू बीन बिटन बाय एन अंच, क्या कभी तुम्हें किसी चींटी ने एक काटा है। व्हाट वाज द अंच लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल, यानी वो किस तरह की चींटी थी, काली थी या लाल थी, बड़ी थी या छोटी थी। यस आई हैव बीन बिटन बाय एन आंट दैट वाज अ बिग ब्लैक आंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू आंट्स एवर कम नियर यू व्हेन, कहने चींटियाँ कभी तुम्हारे करीब आती हैं कब। व्हेन शुगर, स्वीट्स और अदर ईटेबल आर लेफ्ट लेइंग अराउंड, यानी जहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ें या मीठी चीज़ें होती हैं ना वहीं आती हैं। अब यहाँ पर लुक केयरफुली एट अ सम बिग एंड स्मॉल आंट्स, हाउ मैनी लेग्स डज एन आंट्स हैव, तो आंट्स के कितने लेग्स होते हैं देखिए।
बिग आंट के 6 लेग, स्मॉल आंट के भी 6 लेग। अब यहाँ पे ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको एक चींटी की तस्वीर बनानी है, उसको कलर करना है। तो देख लीजिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह ये जो आंट की तस्वीर आप बना लेंगे, पिक्चर उसके ड्रॉ करके आप कलर कर लीजिएगा इस तरह। देखिए इसके 6 लेग्स हैं ना। अब यहाँ पर आप बना लीजिएगा आंट की पिक्चर और कलर कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द शेल्स। यानी जब आप मूंगफलियाँ खाते हो तो उसके छिलके यानी उसके शेल्स जो है फेंक देते हैं ना। वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट बाय यूजिंग द शेल्स। यानी आप उस शेल्स को, उस छिलके की मदद से कुछ कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते। डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम, और उसको कलर भी कीजिए। तो आप ये करके देखिए कितना अच्छा लगता है। मूंगफलियों से आप कुछ कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो हमारा देखिए पेज नंबर 46 कंप्लीट हो गया है। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद आपके दोस्त वगैरह हों उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।